श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री माधव दास बाबा जी का चरित्र। श्री माधव दास बाबा जी, वृंदावन। बंग देश में महानंदा और पद्मा नदी के संगम पर बारघरिया ग्राम है। यहीं सन 1857 में श्री माधव दास बाबा का जन्म हुआ। अल्पावस्था में पितृवियोग हो जाने के कारण उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो सकी, पर साधारण लिखना पढ़ना उन्होंने जल्दी ही सीख लिया और भक्ति ग्रंथों के पाठ, कीर्तन और सत्संग में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। उस क्षेत्र में नाम के वैष्णव तो बहुत थे, पर जैसे विशुद्ध वैष्णव का संग वे चाहते थे, वैसा संग उन्हें उपलब्ध ना हुआ। इसलिए 27 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी से परोक्ष रूप से सदा के लिए विदा ग्रहण कर वृंदावन चले गए। वहाँ श्रृंगार वट के श्री परमानंद प्रभुपाद के चरणाश्रित हो भजन करने लगे। कुछ दिन वृंदावन के विभिन्न स्थानों पर रहने के पश्चात उनकी इच्छा हुई व्रज के गांवों का भ्रमण करने की। वे गुरुदेव की अनुमति प्राप्त कर गांवों की ओर चले गए। संकेत वट जाकर वहां वृंदावन के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा के शिष्य श्री जगदानंद दास जी के साथ रहने लगे। श्री जगदानंद दास बाबा के आदर्श वैराग्यमय जीवन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोनों महात्मा पृथक पृथक मधुकरी को जाते, रात्रि में भजन कुटी के बाहर बैठकर भोजन करते। एक दिन माधव दास जी बोले, मट्ठे के साथ थोड़ा नमक होता तो अच्छा था, जाऊं थोड़ा नमक मांग लाऊं। जगदानंद दास जी ने कहा, सावधान, नमक मांगने न जाना, मन बड़ा लोभी है। आज इसे नमक दोगे तो कल गुड़ मांगने लगेगा, खाते खाते बिना नमक के ही अच्छा लगने लगेगा। एक दिन किसी ग्राम में उत्सव था। माधव दास जी वहां गए थे भोजन करने। वहां से लौटने पर जगदानंद दास जी ने पूछा, ग्राम यहाँ से कितनी दूर है? 2 कोस, माधव दास बाबा ने उत्तर दिया। कितने मालपुआ खाए? 8। अब शरीर कैसा लग रहा है? थकान आ गई है, आलस लग रहा है। तो यहाँ वन में क्यों पड़े हो? मालपुआ खाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, इससे तो वृंदावन ही जाकर रहो ना। वहाँ नित्य कहीं ना कहीं उत्सव होता रहता है। कचौड़ी मालपुआ खाने के लिए दूर जाने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। श्री माधवदास बाबा जी ने श्री जगदानंद दास बाबा की इस फटकार के बाद उत्सवों में जाना छोड़ दिया। इसके पश्चात वे उनके साथ कुछ दिन बरसाने भानुकुंड के तट पर रहे। बरसाने रहते समय उन्हें श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी और श्री हरिचरण दास बाबा जी का संग प्राप्त हुआ। बरसाने से वे काम्यवन चले गए। वहाँ विमला कुंड के ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान से थोड़ी दूर एक कुटी में रहकर बहुत दिन तक भजन किया। एक दिन उनके मन में विवाद उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, हाय, मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, मुझे अभी तक राधा रानी की कृपा नहीं हुई। इसमें उनका क्या दोष हो सकता है? वे तो स्वभाव से सरल और उदार हैं। मेरा ही हृदय कपट से भरा है, मुझसे यथार्थ भजन नहीं बन सका। ये सोचते हुए वे ओढ़ कर लेट गए। उस दिन मधुकरी को नहीं गए। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में सुलग रही थी। वे फूट फूट कर रो रहे थे। उसी समय एक किशोरी ब्राह्मण बालिका ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा कि बालिका पूरी कचौरी और नाना प्रकार की खाद्य सामग्री से भरा थाल लिए खड़ी है। थाल बाबा के सामने रखकर बोली, तू आज मधुकरी को नाए गयो? मैया ने तेरे ताई भेजियो है, पाए ले। बाबा ने उसे सहर्ष अंगीकार किया। ये सोचकर कि ब्रजवासी मधुकरी में प्राप्त पूरी कचौरी और पकवान आदि बड़े प्रेम से खाते हैं, उन्होंने बालिका से भी खाने का अनुरोध किया। वो बोली, मैं तो बनिया के घर खीर रोटी जय के आई, मेरो पेट फटो जाए है, मैं नाए खाऊं। बालिका चली गई। बाबा ने उसकी लाई मधुकरी ग्रहण की तो उसकी दिव्य गंध और स्वाद से वे चमत्कृत हो गए। अश्रु कंपादी सात्विक भावों ने बरबस उन्हें आ घेरा। बालिका चली गई थी, पर अपना दिव्य प्रभाव छोड़ गई थी। बाबा के नेत्रों के सामने उसकी सलोनी छवि नाच रही थी। वे सोच रहे थे, उसके मुखारविंद पर एक अपूर्व लावण्य की आभा थी, नेत्रों में करुणा थी, वाणी में मधुरिमा थी। निश्चय ही वो छद्म वेश में मेरे हृदय की अधीश्वरी थी।
यदि वो कोई साधारण ब्राह्मण बालिका होती तो बनी के घर खीर रोटी क्यों खाती। राधा रानी जाति पाति का विचार नहीं करती। जो भी प्रेम से उन्हें कुछ देता है उसे प्रेम से आरोगती हैं। किसी भक्त बनिए ने प्रेम से खीर रोटी का भोग लगाया होगा, तभी ना उन्होंने प्रेम पूर्वक इतना पा लिया था कि उनका पेट फटा जा रहा था। काम्य वन में रहते समय श्री माधवदास बाबा ब्रज के सभी वैष्णवों के प्रीतिभाजन हो गए। सबने मिलकर उन्हें काम्य वन के सिद्ध बाबा के स्थान का महंत बना दिया। बाबा तो भजननिष्ठ व्यक्ति थे, किसी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, पर वैष्णवों के आग्रह को ठुकराना भी उनके लिए कठिन हो गया था। इसलिए कुछ दिन महंत पद पर रहकर वो फिर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। बहुत दिनों तक वे सिद्ध श्री जयकृष्णदास बाबा के सेवित विग्रह श्री श्री मदन गोपाल के मंदिर के पुजारी महंत श्री धर्मदास बाबा के पास रहे, पर बीच बीच में वृंदावन और ब्रज के अन्य ग्रामों में जाकर रहते रहे। वृंदावन में कुछ दिन श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि स्थान में रहे, कुछ दिन लोटन कुंज में और कुछ दिन झाड़ू मंडल में। झाड़ू मंडल में रहते समय एक दिन उनके मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि श्री श्री सनातन गोस्वामी ब्रज के कंगाल वैष्णवों का प्रतिपालन करते हैं। देखूं ये बात ठीक है या नहीं। आज मधुकरी को नहीं जाऊंगा, अयाचित भाव से मिला तभी ग्रहण करूंगा, नहीं तो भूखा ही रहूंगा। उस दिन जब वे श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि स्थान के सामने से जा रहे थे, वहाँ के सेवक श्री मथुरा दास जी दरवाजे पर खड़े जैसे उनकी बाट जोह रहे थे। उन्हें देखते ही बोले, माधवदास, मधुकरी को जा रहे हो? आज मत जाओ, भीतर चलो, मुझे ज्वर हुआ है। पूरी तरकारी रखी है, ठाकुर जी को समर्पण कर समाधि का भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। माधवदास जी ने ऐसा ही किया। श्री श्री सनातन गोस्वामी की कृपा का अनुभव करते करते उनका हृदय भर आया। श्री माधवदास बाबा जी का दैन्य और सेवा भाव विशेष रूप से सराहनीय था। वे अपने को हीन और अस्पृश्य मानने के कारण सभी वैष्णवों की पंगत में उनके साथ नहीं बैठते थे। यदि उन्हें गुरु स्थान पर कभी किसी उत्सव में जाना पड़ता तो उनके गुरुदेव स्वयं उनके स्वभाव को जानकर अन्य लोगों के आपत्ति करने पर भी उनकी पत्तल वैष्णवों से पृथक दीनहीन कंगाल व्यक्तियों के बीच डाल दिया करते। वे पाद संवाहन आदि में बड़े निपुण थे। इस सेवा के द्वारा उन्होंने बहुत से साधु महात्माओं की कृपा लाभ की थी। श्री माधवदास बाबा जी अपने दैन्य सेवा भाव, स्वच्छ सरल हृदय और स्नेहमय व्यवहार के कारण सहज ही छोटे बड़े सभी लोगों में घुल मिल जाते थे। उस समय वो ब्रज के बड़े महात्माओं में कोई भी ऐसा ना था जिसके मन प्राण चुराने में उन्होंने कोई कसक रखी थी। सन 1892 में श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद वृंदावन पधारे। उनके मुख से हरि कथा सुनकर माधवदास जी मुग्ध हो गए। गोस्वामी पाद श्री माधवदास जी की रस ग्रंथों की समझने की अद्भुत शक्ति को देख वे उनसे विशेष प्रीति करने लगे। दोनों अधिकाधिक एक दूसरे का संग करने लगे। माधवदास जी राधिकानाथ गोस्वामी में गुरु बुद्धि रखने लगे और राधिकानाथ गोस्वामी उन्हें अपने अभिन्न हृदय बंधु के रूप में जानने लगे। श्री गोपीनाथ के मंदिर में के श्री राधा वल्लभ गोस्वामी श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के उत्तम और परम प्रिय श्रोताओं में से एक थे। प्रभुपाद के निवास स्थान पर इन तीनों की गोष्ठी हुआ करती। तीनों हरि कथा प्रसंग में समय का ज्ञान खोकर घंटों बैठे रह जाते। बीच बीच में अपने उन्मुक्त हास्य से दिशाओं को कंपित कर देते। सन 1894 में ताड़ास के जमींदार राजर्षि बनमाली राय बहादुर वृंदावन आए। श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के घर श्री माधवदास जी से उनकी भेंट हुई। उसी समय से दोनों में ऐसी सहृदयता हो गई कि जैसे दोनों के प्राण एक हो गए। कुछ दिन बाद राजर्षि राधा कुंड में अपनी राजवाड़ी में रहने लगे। उनसे माधवदास जी के बगैर न रहा गया। वे राधिकानाथ गोस्वामी से भिक्षा रूप में उन्हें मांगकर राधा कुंड ले गए। राधा कुंड में दोनों को राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग असह्य होने लगा। ऐसा ही होता है संभाव वाले सजातीय भक्तों का अपार्थिव निस्वार्थ प्रेम। राजर्षि बहादुर को विवश होकर वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा। सन 1904 से वे और माधवदास जी वृंदावन रहने लगे। 1905 के प्लेग में राधिकानाथ जी और राजर्षि बहादुर गौड़ मंडल चले गए, पर माधवदास जी श्री वृंदावन का आश्रय लेकर वहीं बने रहे। सन 1911 में श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का शरीर छूट गया। उसके कुछ दिन पूर्व उन्होंने राजर्षि बहादुर के मंदिर के निकट केमारी वन में निर्जन में एक कुटी का निर्माण किया था।
जिससे राजर्षि के साथ हरिकथा और इष्ट गोष्ठी में अनुकूलता हो। श्री माधवदास जी भी उसी कुटी के निकट दिल्ली वालों की बगीची में रहने लगे। कुछ दिन बाद नारायण मुनि नाम के एक प्रतिष्ठित वेदांती सन्यासी भी उस बगीची में आकर ठहर गए। वे प्राय मौन रहते, लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते। श्री माधवदास बाबा जी जहाँ भी रहते नित्य चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि का पाठ किया करते। उनका पाठ सुनकर और पाठ में भावावेश देखकर मुनि उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनका आग्रह देखकर माधवदास जी उन्हें चैतन्य चरितामृत का अभिप्राय और रागानुगा भजन की रीति बतलाने लगे। उन्हें चरितामृत की कथा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने थोड़े से ही समय में बंगला सीख ली और स्वयं समग्र चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। चैतन्य चरितामृत का पाठ करने के पश्चात उन्होंने माधवदास बाबा जी से कहा, उपासना तो यही सर्वोत्तम है, पर क्या करूं, मेरा संस्कार अन्य प्रकार का है जो बाधा देता है। इसी समय श्री कृष्णानंद नाम के एक और सन्यासी श्री माधवदास बाबा जी से प्रभावित हो उनसे श्री कृष्ण भजन का उपदेश लेने लगे और चैतन्य चरितामृत का पाठ करने लगे। निष्ठा परिपक्व होने पर उन्होंने गेरुआ वस्त्र त्याग कर श्री श्री प्राण गोपाल गोस्वामी से दीक्षा ली और वृंदावन में रहकर भजन करने लगे। उन्होंने श्री चैतन्य मत का बहुत प्रचार किया और बहुत से शिष्य किए, पर श्री माधवदास बाबा जी के प्रति बराबर उनकी गुरु बुद्धि रही। कालिया देह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा माधवदास जी से बहुत प्रीति करते। जगन्नाथपुरी के सिद्ध श्री श्री राधा रमण चरणदास बाबा जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो वे भी उनके प्रीतिमय व्यवहार से मुग्ध हुए बिना नहीं रहे। तभी से उनके शिष्य श्री श्री रामदास बाबा जी महाराज भी उनके प्रति गुरु बुद्धि रखने लगे। श्री माधवदास बाबा जी वृंदावन में गोपीनाथ बाग में गोपाल छड़ीदार के ठौर में 18-19 वर्ष रहे। उनके उद्योग से वहाँ नित्य कीर्तन और पाठ होता, उत्सव और वैष्णव सेवा भी प्राय होते ही रहते। मुंगेर के राजा श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह का इन उत्सवों में विशेष सहयोग रहता। रघुनंदन प्रसाद सिंह की श्री माधवदास बाबा के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। एक बार जब वे बाबा के दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा, रघुनंदन, मैं जब मरूंगा तब कामिनी बाबू, राजर्षि बनवाली राय बहादुर के कामदार और अन्य भक्त मेरे उत्सव के लिए तुमसे धन चाहेंगे। तुम उन्हें कुछ मत देना, इस समय मुझे कुछ और अधिक दो जिससे मैं पाठ कीर्तन सुनूं। रघुनंदन प्रसाद सिंह ने उसी समय 500 रुपये के नोट उन्हें दे दिए। सन 1933 में श्री प्राण गोपाल गोस्वामी की गोद में मस्तक रखे और प्रसिद्ध कीर्तनिया गणेश दास का कीर्तन सुनते सुनते बहुत से महात्माओं और वैष्णवों के सानिध्य में उन्होंने पार्थिव शरीर त्याग कर दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।